नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग। आज 2 अक्टूबर है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। आज बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ रहा है और यह अध्याय जोड़ रहे हैं ब्राह्मण नेता प्रशांत किशोर, जिन्हें आजकल लोग पीके पांडे भी कह रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे। प्रशांत किशोर जो ब्राह्मण नेता हैं और बिहार की सियासत में एक भूचाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद हैं राजनीतिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट देवेंद्र भारती जी। तो देवेंद्र भारती जी से बात करते हैं इस मुद्दे पर। तो देवेंद्र भारती जी, आप का हमारे इस चैनल में वर्णिका हिंदी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के रूप में लोग जानते रहे हैं, प्रशांत किशोर यानी पीके पांडे ब्राह्मण नेता है जी। 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के इस मौके पर वे जन स्वराज, गांधी जी का जो स्वराज रहा है, स्वराज, उसको लेकर ये काम कर रहे हैं। तो क्या गांधी जी की तस्वीरें सिर्फ बैनर में या उनके तमाम पोस्टर्स में दिख रहे हैं, तस्वीरें दिख रही हैं, या फिर गांधीवाद जो है, गांधी की जो विचारधारा है, वो भी जन स्वराज में रिफ्लेक्ट वो विचारधारा करेगी? क्या लग रहा है जो पूरी यात्रा जो उनकी रही है, उस पर एक टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, दूर दूर तक, यानी वो सिर्फ गांधी जी का फोटो यूज कर रहे हैं। गांधी जी के विचारों को, महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, जो उनकी विचार थी, उससे जन स्वराज का दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ वो गांधी जी का एक फोटो यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से केजरीवाल ने किया कि पहले गांधी जी का फोटो यूज किया, बाद में उसको उतार फेंका, उसका भगत सिंह और फिर अम्बेडकर को ला दिया। फिर बाद में वो भगत सिंह और अम्बेडकर को भी फेंक देंगे, कोई और आ जाएंगे। तो उनका दूर दूर तक इन लोगों का जो कह सकते हैं कि केजरीवाल हो या प्रशांत किशोर पांडे जी हो, इन लोगों का कहीं भी जो विचारों से कोई ये नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे केजरीवाल की कोई वैचारिकी नहीं है। कभी उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, फिर आरएसएस की गोद में खेलने वाला कहा जाता है। और आपने बहुत सही बात कही कि पहले गांधी जी की तस्वीर अन्ना आंदोलन में पीछे जो पोस्टर बैनर लगा होता था, उसमें गांधी जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें जी, बाद में वो हटा दिया। क्या जो प्रशांत किशोर है, गांधी जी की तस्वीर लेकर वो लगातार यात्रा करते रहे हैं जी, और आज उनकी जयंती के अवसर पर जन स्वराज पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन उनके दल में, मतलब दल कह सकते हैं जी, लेकिन जो उनका अभियान है उसमें तो ऐसे ऐसे लोग शामिल होते रहे जो अलग अलग दल, वो आरएसएस वाली विचारधारा के लोग भी रहे, समाजवादी, गांधीवादी, तमाम विचारधारा के लोग रहे जी। तो क्या है, गांधी की तस्वीर का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा? नहीं, 100% दुरुपयोग होगा। हो भी रहा है कि वो मुजफ्फरपुर के एक जो जन स्वराज के अध्यक्ष बनाए हैं, वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहे हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड, करप्ट हैं, यानी क्राइम में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे ऐसे लोगों को वो बना रहे हैं, बीजेपी से आए हुए लोगों को वो कहीं ना कहीं। तो जो बीजेपी के लोग हैं वो तो सीधे तौर पे जिन्ना को मानने वाले लोग हैं, वो सावरकर को मानने वाले लोग हैं। उनका दूर दूर से गांधी जी का कोई वास्ता नहीं है, गांधी जी के विचारों से कोई वास्ता नहीं है। तो प्रशांत किशोर पांडे का भी यही होना है कि वो अभी गांधी जी का बेशक फोटो यूज कर रहा है, लेकिन उनके विचारों से कहीं कहीं दूर दूर तक उनका कोई ये नहीं है। वो भारती जी, बिहार की राजनीति जी, हिंदी पट्टी राज्य का यह एक बीमारू राज्य रहा है जी। प्रशांत किशोर लगातार अपनी यात्राओं में, अपने कैंपेन में जी, ये बोलते रहे हैं कि 30 सालों से इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। जी। श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री रहे, सवर्ण मुख्यमंत्री। तो श्री कृष्ण सिंह से लेकर और जगन्नाथ मिश्रा तक जी, जो सवर्ण मुख्यमंत्री हुए, ब्राह्मण, भूमिहार या इस तरह के जो राजपूत भी मुख्यमंत्री रहे, विनोदानंद झा आजाद, ये भागवत झा आजाद, सत्यनारायण सिन्हा, कृष्ण बल्लभ सहाय, इस तरह के जो भी सवर्ण नेता रहे जी, उनके नेतृत्व वाली जो सरकार बिहार में रही जी, उस दौरान उनके कार्यकाल में दलित पिछड़े समाज का तो उत्थान हुआ नहीं, उनको अधिकार मिला नहीं जी।
तो क्या प्रशांत किशोर, जिन्हें कुछ लोग अब कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सिंह के काम को आगे बढ़ाएंगे, प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण जाति से आने वाले ये नेता, उनके नेतृत्व में क्या दलित पिछड़े समाज के लोगों को न्याय मिल पाएगा, सामाजिक न्याय? नहीं, दूर दूर तक नहीं। यानी यही बिहार का देख लीजिए कि रणवीर सेना किस तरीके से दलितों का कत्लेआम किया। क्या सवर्ण सीधे तौर पे रणवीर सेना का मुखालफत कर सकते हैं? रणवीर सेना से जुड़े हुए जो लोग रहे हैं, क्या उनका मुखालफत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ये विचार एकदम क्लियर है। क्या प्रशांत किशोर पांडे कभी भी देश में दलित आदिवासी के साथ जो घटनाएं हो रहे हैं, अल्पसंख्यक के साथ जो लगातार भाजपा लिंचिंग की घटनाएं के अलावा भी कि अल्पसंख्यक के खिलाफ बड़े स्तर पर भाजपा द्वारा माहौल बनाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, क्या कभी प्रशांत किशोर पांडे भाजपा के खिलाफ कोई बात किया? क्या अल्पसंख्यक के इन मुद्दों के खिलाफ कभी कोई बात किया? नहीं किया। उन्होंने दूर दूर तक नहीं किया। क्या ओबीसी आरक्षण को लेकर के उनका जो ओबीसी का आरक्षण है 27% को 54% को लेकर के उन्होंने कोई बयान किया? क्या जाति जनगणना को लेकर के? तो उनका कोई कहीं दूर दूर तक सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। वो सामाजिक न्याय से कोई ये नहीं है। उनका यही तरीका है। एक्चुअली जो ब्राह्मणिज्म का तरीका यही होता है कि झूठ का ढिंढोरा इतना पीटो और लोगों को सब्ज बाग दिखाओ, बड़े बड़े सपने दिखाओ और सपना दिखा करके उनको उलझा करके उनका किसी तरीके से वोट लो, गुमराह करो। प्रशांत किशोर का भी यही चाल है कि लोगों को गुमराह करो, सपने दिखाओ और उस तरीके से वो कर भी रहे हैं और लोगों को वोट भी लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा देवेंद्र भारती जी, अभी प्रशांत किशोर ने ये अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें वो क्लियर भी हो जाएगा, दलित पहला अध्यक्ष दलित को बनाएंगे। तो ये दलित कार्ड खेलने की कोशिश है। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये नहीं कहा कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो पहला मुख्यमंत्री दलित होगा या पिछड़ा होगा या अल्पसंख्यक होगा। तो इसको कैसे देखते हैं? ये क्या चाल है? उनको तो यह भी घोषित कर देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जो पहला होगा प्रशांत किशोर नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो आधिकारिक रूप से पार्टी में नहीं होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे से सारा खेल खेलेंगे। सिर्फ चेहरा दिखाकर दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का वो वोट लेंगे, जो अभी बीजेपी करती है। लेकिन सारा पावर तो हाथ में उन्हीं के हाथ में होगा। बिल्कुल। तो ये जो दलित कार्ड और इस तरह की चीजें, जबकि वो कहते हैं कि अब जात के नाम पर बहुत वोट कर दिया, धर्म के नाम पर बहुत वोट किया, अब बच्चों की शिक्षा पर वोट करिए, लेकिन यहाँ दलित कार्ड भी खेल रहे हैं। ठीक है कि भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, तो पहला मुख्यमंत्री भी घोषित कर दे कि वो दलित होगा। हाँ बिल्कुल, उनको बोलना चाहिए कि हमारे तरफ से दलित मुख्यमंत्री हो, हमारी तरफ से पिछड़ा मुख्यमंत्री हो, ये उनको घोषणा करना चाहिए। लेकिन वो नहीं करेंगे, यानी वो वेट कर रहे हैं। सीधे तौर पे उनकी मंशा साफ नहीं है, वो लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, जो वो करते आए हैं। तो अभी सीधे तौर पे इनसे बचना चाहिए। कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर पांडे है वो सामाजिक न्याय से मिलता जुलता नहीं है, सामाजिक न्याय से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जो मैंने कहा कि उस पर उनको खुल करके अपना राय क्लियर करना चाहिए कि इसके ऊपर उनका क्या राय है। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, आरक्षण, दलित के साथ जो शोषण हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है कि वो दलित को मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दलितों के साथ जो लगातार एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, दलितों के साथ जो लगातार आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या स्टैंड है वो तो क्लियर कीजिए। आप सीधे तौर पे दलित को अध्यक्ष इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दलित का वोट चाहिए, तो ये सीधे तौर पे गुमराह करने वाली बात है। आपको क्लियर करना चाहिए। जैसे रामनाथ कोविंद को बनाया, इन लोगों को बनाया, लेकिन वो तो सीधे तौर पे मुखौटा बना दिया और शोषण जारी है। तो कहीं ना कहीं वही अच्छा, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं जी। अभी जनसुराज यात्रा के पहले वो तमाम पार्टियों, बीजेपी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की पार्टी, तमाम पार्टियों के लिए काम उन्होंने किया है जी। पैसे के लिए किया, बिल्कुल। और पैसे के लिए जब किया तो बिहार में नीतीश की सरकार के लिए नारा दिया था जी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जी। तो पैसा लिया तो बिहार में बहार आ गया जी, बाहर आ गई, बिल्कुल। और नीतीश कुमार है जी, और उनको जेडीयू से भी जोड़ा गया, पदाधिकारी बनाया गया, बिल्कुल। तो पैसा लिया तो बिहार में बहार आ गई जी, और नीतीश कुमार है जी। और जब छोड़ दिया तो बिहार 30 सालों में बर्बाद हो गया। लालू प्रसाद ने, नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया जी। ये क्या है? यही है कि उनका जो है
कि वो सीधे तौर पे पैसे को लेकर के काम करते हैं। उनका इससे भी नहीं, इससे पहले का भी इतिहास यही है कि वो पैसे के लिए काम करते हैं और दलाली और इस तरीके का चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा है। यानी नीतीश जी बहुत अच्छे थे, बाहर था, लेकिन आज नीतीश जी को लेकर के जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, लगातार नीतीश जी को घेरने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठी बातें, कभी कभी आरोप। अच्छा, एक चीज और है जी कि अगर केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और जन लोकपाल को लेकर के आंदोलन किया था, लगा था कि अब भारत की राजनीति को बदल देंगे जी। खैर कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन सामने है बाकी चीजें जी। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि बिहार, अब तक जो बिहार को 30 साल में बर्बाद किया गया उससे आगे ले जाएंगे जी। लेकिन घटिया राजनीति इनकी सामने दिखती है। अभी पटना की सड़कों पर पोस्टर चारों तरफ पाट दिया गया है, उसमें एक बैनर सामने आया है जिसमें ये लिखा है लालू प्रसाद यादव पर हमला है, पारिवारिक निजी हमला है। पोस्टर पर लिखा है जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जनसुराज का होगा। ये निस्संदेह वो हमला उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर है, उनकी बहू जो थी जिनसे छोड़ाबाड़ी सब हो गया है। जी। तो ये आप नीति की आलोचना करिए, लेकिन किसी की बहू, किसी की बेटी और किसी की इस पर अगर आप टिप्पणी करते हैं तो ये तो आपकी घटिया राजनीति है। जी। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, बिहार सामाजिक न्याय की धरती है। बिहार की जो पृष्ठभूमि है, बिहार का जो बहुत समृद्ध गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, बिहार की जो युवाएं हैं वो बेहद टैलेंटेड है और बिहार के जो लोग हैं बहुत मेहनती हैं। लेकिन बिहार के लोग ये सारी बातें जानते हैं कि उनको प्रशांत किशोर पांडे जैसा, जिसका चाल और चरित्र ही ठगने का हो, दलाली का हो, वो वैसे लोगों के हाथ में बिहार के लोग नहीं जाएंगे। एकदम क्लियर है। दूर दूर तक अभी वो जितना वो कर ले शिगुफा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा देखिएगा दूर दूर तक नाम नहीं आएगा प्रशांत किशोर पांडे का। अच्छा, दर्शकों आपको बता दें कि आज वेटनरी कॉलेज मैदान में जो आयोजन हो रहा है जनसुराज पार्टी की घोषणा को लेकर, उसके पहले प्रशांत किशोर ने मोदी पर भी हमला किया है, पीएम मोदी पर भी। उन्होंने कहा कि ये तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। उधर तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज को भाजपा की बी टीम कहा, और इधर बीजेपी के एक प्रवक्ता का भी बयान आया है जिसमें वो उनका कहना है, अरविंद कुमार सिंह समथिंग ये नाम है, उन्होंने कहा है कि वो आरजेडी की बी टीम है। तो ये बी टीम किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो तो दिख रहा है कि बीजेपी के पहले किसी नेता ने वो नहीं किया था अटैक प्रशांत किशोर पर, इतना एक छोटे से नेता प्रवक्ता ने किया है। खैर, आज जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी दिखी हैं देर तक, और वहां एक रिपोर्टर, एक चैनल के यूट्यूब चैनल के एक रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर गई थी, महिलाओं से पूछ लिया कि आप कहां से आई, क्यों आई, तो उन्होंने कहा कि गोल घर घुमाने के लिए मुझे कहा गया कि गोल घर घुमा देंगे पटना का और आप चलिए। तो उन्होंने पूछा प्रशांत कि कहाँ आए हैं, तो मीटिंग में आए हैं। किस मीटिंग में, तो पता नहीं, मुखिया जी लाए हैं। तो जो भीड़ प्रशांत किशोर के इस आयोजन में जो भीड़ आई है, उन्हें बहुत सारी महिलाओं को, लोगों को ये पता नहीं कि प्रशांत किशोर कौन है, प्रशांत किशोर पांडे कौन है जी, कहाँ जा रहे हैं। उनको बरगलाकर बसों में ठूस ठूस कर लाया गया है गोल घर घुमाने के लिए महिलाओं को, उसके नाम पर महिलाएं आई हैं। और जब उस महिला रिपोर्टर ने उनसे पूछना शुरू किया तो जो पीके के गुंडे हैं उन लोगों ने उनके कैमरे छीने। तो ये राजनीति जो आज आगाज ही हुआ है, जिसमें कुर्सियां खाली है, जिस तरह से पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई है, वो तो भविष्य दिखा रहा है। जी देखिए, प्रशांत किशोर जी पहले बोले कि गांधी मैदान भरेंगे, गांधी मैदान नहीं भर करके वो वेटनरी कॉलेज चले गए। तो साफ है कि गांधी मैदान की उनकी क्षमता नहीं थी, वेटनरी कॉलेज भी नहीं भर पा रहा है, वेटनरी कॉलेज भी नहीं भर पा रहा है, आधी से अधिक कुर्सियां खाली रह गई। और हालत ये है कि वहां भी लोगों को बस में भर करके लाया गया है, पैसे दे करके भर के लाया गया है, गुमराह करके लाया गया है। प्रशांत किशोर कौन है लोगों को पता ही नहीं है, महिलाएं को नहीं पता है कि प्रशांत किशोर कौन है। ये एक अंतिम सवाल ये जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर पैसे कमाए, लोगों पार्टियों के लिए काम किया, नारे बनाए, लोकप्रिय नारे बनाए, और फिर वो चुनावी रणनीतिकार के रूप में, तो कितने सक्सेस रहे, कितने अनसक्सेस रहे, क्या लोगों को, पार्टियों को ठगा,
कई पार्टियों ने तो बाद में बाहर कर दिया, भगा दिया। देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर इतने ही बढ़िया रणनीतिकार हैं थे तो 2017 में उत्तर प्रदेश में जितवाते कांग्रेस को, वहां खूब खटिया लुटवाई। हालत ये हुआ कि जितने कांग्रेस के नेता चुनाव लड़े उन सबकी जमानत जब्त हो गई। गोवा में वो ममता बनर्जी जी के लिए गए थे, हालत वहां भी बहुत बदतर स्थिति रहा। त्रिपुरा में गए, त्रिपुरा में भी बदतर स्थिति रहे। कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर वही जिता पाए जैसे बिहार है। बिहार में नीतीश के पक्ष में था, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में था, पंजाब में अमरिंदर सिंह के पक्ष में था। 2014 में अन्ना आंदोलन और इन सब चीजों से कांग्रेस को इतना बदनाम किया गया कि वो बीजेपी के पक्ष में आया और उसी को लुभाने का काम किया। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर प्रशांत किशोर के लिए लह गया तो प्रशांत किशोर के लिए, और न लहा तो वहां से भगा दिए गए। एग्जैक्टली वही बात है। प्रशांत किशोर को क्या मीडिया की उपज कह सकते हैं? मीडिया, पैसा, इन्हीं कारणों से वो एक नेता के रूप में उभर रहे हैं, अपने को उभार रहे हैं। बिल्कुल। ये अंतिम सवाल तो मैंने पूछ लिया था लेकिन मन में बात आ गई, तो एक तो ये मीडिया पर आप बताएंगे। दूसरा कि ये कह रहे हैं कि युवाओं को अब शिक्षा देंगे। क्या शिक्षा देंगे? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। क्लाइंट रोकेंगे 10-15 हजार रुपया पर मंथ। इतनी आबादी है, कहां से इतने पैसे देंगे? तो ये सब तो वही है ना कि जो लॉलीपॉप तमाम पार्टियां दे रही हैं। अलग क्या कर रहे हैं आप? जाति की बात कर रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं करना है, बच्चों के शिक्षा के नाम पर, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो ये सब तो ठगने की बात हो रही है। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है। बिहार में बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, बड़े स्तर पर पलायन है, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार की कहीं दूर दूर तक बात नहीं कर रहे। बड़े स्तर पर निरंकुश अफसरशाही है। बड़े स्तर पर जो किसान हैं, बिहार के किसान बहुत मेहनती हैं। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत बेहतर है, बहुत उपजाऊ भूमि है। लेकिन यहाँ बाढ़ और सूखा से बड़े स्तर पर बिहार के लोगों का हालत खराब रहता है, बहुत बर्बादी होती है। आप बिल्कुल सही कहा। एक बात आपने जो कहा हम रोकेंगे, यहाँ देवेंद्र जी, पलायन की जो समस्या है उसी सीधे कहते हैं पलायन रोकेंगे। पलायन कैसे रोक देंगे? अभी बाढ़ की स्थिति है पूरे कई जिलों में, दरभंगा, सीतामढ़ी से लेकर तमाम जगह, वहां घर बह गए। तो यहाँ पलायन की जो मूल समस्या है वो बाढ़ है, सुखाड़ है जी, और उसके लिए आप क्या करेंगे? उसका ब्लूप्रिंट नहीं। अभी तो लोग फिर चले जाएंगे बिल्कुल कमाने, उनके लिए रोजी रोटी का सवाल नहीं है। तो जो मूल समस्या है उसको उस पर उसका हल निकालने की बजाय आप सीधे करें 10-15 हजार रुपया दे देंगे, उससे प्लान तो रुकेगा नहीं। नहीं, वो सीधे तौर पे गुमराह कर रहे हैं। तो देवेंद्र भारती जी, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप देवेंद्र भारती जी को सुन रहे थे। प्रशांत किशोर आज जन स्वराज पार्टी की घोषणा वो कर रहे हैं और बिहार भर से लोगों को बुलाया है। आज ही उनकी पार्टी का भविष्य आज सामने आ जाएगा, देर शाम तक, देर रात तक, कि आगे का रास्ता, आगे की दिशा उनकी क्या होगी। यह बातचीत आपको कैसी लगी? प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ज्वाइन बटन दबाकर अगर कुछ आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।